वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे डिवेंचर के बारे में। डिवेंचर डिवेंचर क्या होता है, जिसे हिंदी में ऋण पत्र कहा जाता है। डिवेंचर या ऋण पत्र। ऋण पत्र शब्द जो है वो लैटिन भाषा के डेवर शब्द से लिया गया है। डेवर जिसका आशय होता है टू ओव। टू ओव मीन्स ऋणदायी। ऋणदायी ऋणदायी इसका मतलब ऋण पत्र या डिवेंचर का मतलब है कि जो ऋण की स्वीकृति के रूप में कंपनी के द्वारा जो भी प्रमाण पत्र दिया जाता है उसे हम ऋण पत्र कहते हैं। ऋण पत्र कंपनी के द्वारा ऋण की स्वीकृति का प्रमाण पत्र होता है, जो कि कंपनी की मोहर के अंतर्गत दिया जाता है, नहीं जिस पर कंपनी की सार मुद्रा भी लगाई जाती है, क्योंकि कंपनी जो है एक कृत्रिम व्यक्ति है। ठीक है, तो कृत्रिम व्यक्ति होने के नाते कंपनी के जो भी प्रपत्र होते हैं उन पर सार मुद्रा लगाई जाती है, जो कि कंपनी की मोहर कहलाती है। ऋण पत्र या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो ऋण पत्र हैं वो वास्तव में कंपनी और जो भी ऋण पत्रधारी होते हैं यानी डिवेंचर होल्डर, उन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट है, यानी अनुबंध। उन दोनों के बीच अनुबंध है जिसमें कंपनी ऋण पत्रधारी से ये वायदा करती है कि वो एक निश्चित तिथि पर आपके ऋण का भुगतान कर देगी और उस अवधि तक, जितनी अवधि के लिए वो पैसा अपने पास रखेगी उस अवधि तक उस पर ब्याज ऋण पत्रधारी को देती रहेगी। ऋण पत्र की जो परिभाषा है वो कंपनी अधिनियम में ऋण पत्र की परिभाषा कहीं भी नहीं दी गई है, लेकिन जो कंपनी अधिनियम में कंपनी की धारा 2 उपधारा 30 है उसमें ये ज़रूर बताया गया है कि ऋण पत्र में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो उसमें कहा गया कि ऋण पत्र में ऋण पत्र स्टॉक या जो बॉन्ड या फिर कंपनी की जो अन्य प्रतिभूतियां हैं वो सम्मिलित होती हैं, जो ऋण का साक्ष्य हैं, चाहे वे कंपनी की आस्तियों पर प्रभाव रखती हों या फिर ना रखती हों। प्रभार जो शब्द है, प्रभार का मतलब क्या है ये भी आप समझ लीजिए। प्रभार का मतलब है जब आप किसी व्यक्ति से कोई ऋण लेते हैं और उस ऋण के बदले अगर आप अपनी कोई भी संपत्ति गिरवी रखते हैं तो वो गिरवी रखना ही प्रभार रखना कहलाता है। कि कंपनी ने अगर अपनी संपत्तियां रखकर कोई ऋण लिया है तो इसका मतलब कंपनी की संपत्तियां जो हैं उस ऋण के प्रभार में हैं। या जो कंपनी है यानी जो ऋण पत्र है वो प्रभार युक्त भी हो सकते हैं और प्रभार से फ्री भी हो सकते हैं। यानी जो या कह सकते हैं कि जो कंपनी के द्वारा जो ऋण प्राप्त किया जाता है जो डिवेंचर्स के रूप में है उस पर कंपनी के द्वारा कोई चीज़ गिरवी रखी भी जा सकती है और गिरवी नहीं भी रखी जा सकती। यानी जो कहते हैं ना ऋण पत्र जो है या जो भी आपके लोन्स हैं अगर वो सुरक्षित हैं इसका मतलब उसके बदले कंपनी ने कुछ ना कुछ गिरवी रखा हुआ है, और जो असुरक्षित है इसका मतलब उसके बदले कंपनी ने अपनी कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखी है। तो उन्हीं को सुरक्षित को प्रभार युक्त कहा जाता है और जो असुरक्षित है वो प्रभार से मुक्त कहते हैं। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम कंपनी या जो डिवेंचर्स हैं इनके लक्षण कि डिवेंचर के क्या लक्षण होते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इसकी या विशेषताएं।
तो विशेषताओं में सबसे पहला नंबर 1 है कि जो ऋण पत्र है वो ऋण का प्रमाण पत्र है, ठीक है, जो कि कंपनी की मोहर के अंतर्गत जारी किया जाता है, यानी जिस पे कि कंपनी की सार मुद्रा लगी होती है। दूसरा, जो ऋण पत्र है वो कंपनी द्वारा लिए गए ऋण की स्वीकारोक्ति है, यानी स्वीकृति पत्र भी कह सकते हैं उसे हम, कि कंपनी द्वारा जो ऋण लिया गया है उसकी स्वीकारोक्ति। स्वीकारोक्ति यानी स्वीकृति पत्र भी कह सकते हो आप उसे, स्वीकृति पत्र है वो। तीसरी विशेषता ऋण पत्र के संबंध में कि ऋण पत्र पर एक निश्चित तिथि भी पड़ी रहती है कि इस निश्चित तिथि को कंपनी ऋण पत्रधारियों का पैसा वापस करेगी। कि कंपनी एक निश्चित तिथि पर, यानी जिस निश्चित तिथि पर ऋण पत्रधारियों का पैसा वापस करती है वो तिथि भी ऋण पत्र में पड़ी रहती है। चौथा, कि कंपनी के द्वारा जो भी मूलधन प्राप्त किया जाता है उसे एक निश्चित तिथि पर वापस कर दिया जाता है, और जब तक मूलधन वापस नहीं किया जाता, जब तक मूलधन वापस नहीं किया जाएगा, वापस नहीं होता, तब तक कंपनी ऋण पत्रधारी को निश्चित समय पर ब्याज का भुगतान करती रहेगी। ऋण पत्रधारी को ब्याज का भुगतान करती रहेगी। इसके अलावा नंबर 5 कि जो भी कंपनी के द्वारा ऋण पत्र जारी किए जाते हैं वो हस्तांतरित किए जा सकते हैं, यानी हस्तांतरित किए जा सकते हैं, ठीक है, यानी ट्रांसफरेबल होते हैं, ठीक है, ट्रांसफरेबल। या जो नेक्स्ट जो ऋण पत्र हैं वो श्रृंखला या सीरीज में निर्मित किए जाते हैं, यानी उन पर एक क्रम संख्या, एक निश्चित संख्याएं पड़ी रहती हैं, और अगर किसी व्यक्ति ने एक ऋण पत्र लिया है तो वो अकेला ऋण पत्र भी वैध माना जाता है, ठीक है। यानी किसी व्यक्ति ने अगर मान लीजिए 10 ऋण पत्र लिए हैं तो इसका मतलब उस पर एक निश्चित सीरीज होगी, श्रृंखला होगी, उसे 1 से सपोज 10 ये निश्चित सीरीज होती है, उस निश्चित सीरीज के ऋण पत्र जारी किए जाते हैं, ठीक है। और जो ऋण पत्र हैं जो वो प्रभार, संपत्तियों पर प्रभार भी उत्पन्न कर सकते हैं, प्रभार उत्पन्न कर सकते हैं, यानी दोनों चीज़ें हैं कि ऋण पत्र सामान्य तौर पर कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार उत्पन्न करते हैं, ये स्थायी भी हो सकते हैं और अस्थायी भी हो सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ ऋण पत्र इस प्रकार के भी जारी किए जा सकते हैं जो कि कंपनियों पर प्रभार उत्पन्न नहीं करते। और नेक्स्ट कि जो ऋण पत्र हैं या जो ऋण पत्र धारक है उसे कंपनी की सभाओं में, जो भी साधारण सभा होती हैं, वार्षिक साधारण सभाएं हैं, उनमें उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता, ठीक है, वोटिंग पावर नहीं होती है, वोटिंग पावर नहीं होती इनको, ऋण पत्रधारियों को कंपनी की सभा में वोट देने का अधिकार नहीं होता है। हाँ, कुछ परिस्थितियों में इन्हें वोट देने का अधिकार होता है, जैसे मान लीजिए अगर किसी विषय ऐसे हैं जिन पर ऋण पत्रधारियों के संबंध में ही कोई निर्णय लिया जाना हो, कोई विचार विमर्श किया जाना होता है, या स्पेशली ऋण पत्रधारियों के संबंध में ही कोई सभा बुलाई गई है जिसमें ऋण पत्रधारी भी बुलाए जाते हैं, तो वहाँ उनको वोट देने की अधिकार होता है। तो ये जो हैं डिबेंचर्स के लक्षण या विशेषताएं हैं, ठीक है। थैंक यू।